हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हो रही है यहाँ पे मेरे घर में दिवाली की तैयारी। तो आप देख सकते हैं कि मैं साड़ी पहनाने के लिए माता जी को, लक्ष्मी माता को, मैं इसकी तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। और ये किस प्रकार से मैं फोल्ड करती हूँ और फिर साड़ी किस प्रकार से मैं माता को पहनाऊँगी, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप सभी के घर में दिवाली की धूम होगी, तो आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली। पता नहीं मैं ये वीडियो कब डाल पाऊँगी, काफ़ी काम चल रहे हैं घर में और दिवाली भी है, तो बच्चे और उसके साथ फेस्टिवल्स काम बहुत हो रहे हैं। तो आई डोंट नो कि वीडियो कब आएगा, बट मैं जल्द से जल्द इसे अपलोड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 कलश रखे हैं और फिर उसके ऊपर, क्योंकि एक कलश से काफ़ी छोटा हो जाता है, तो 2 कलश से सारी बराबर फिट बैठ जाती है। तो दोनों ही कलश में मैंने गंगा जल और शुद्ध जल लिया है, जो कि पीने का जल है, और उसमें पत्ते, कुमकुम, हल्दी और सुपारी, कॉइन, ये सब मैंने पहले से ही डाल दिए हैं। और कलश को भी कलश पर भी मैंने स्वस्तिक निकाल लिया है। अब मैं और मेरे पति यहाँ पर साड़ी पहनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो कलावा की मदद से हम इसे अब साड़ी को फिट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, दिवाली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में खुशी का प्रतीक माना गया है। दिवाली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन राम जी के विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? तो युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते, तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। महालक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी। इसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामम की माल पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंक की। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर में डाल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वो क्रोधित हुए। दुर्वासा ने इंद्र को शाप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में वो है, वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। शाप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पानी की जुगाड़ भिड़ाने लगे। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद में इंद्र, देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के मय में कोई गलती न कर दे, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे माता लक्ष्मी विराजमान हो चुकी है और उसके बाद हमने स्टार्ट की गणेश जी की स्थापना। पहले गणेश जी की स्थापना की
उन्हें शुद्ध जल से हमने शुद्ध जल चढ़ाया और उसके बाद दूध और घी से उनका अभिषेक किया। और उसके बाद कुछ मंत्र जाप करके हमने पहले गणेश जी की स्थापना, जहाँ पे मैंने लक्ष्मी बिठाई है, वहाँ पर कर दी। और उसके बाद बारी आई लक्ष्मी माता की। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं धन लक्ष्मी मूर्ति। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ खरीदारी करने वाली हूँ, तो धनतेरस के दिन मैंने इसे ही खरीदा था। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो यही है वो मूर्ति जो मैंने धनतेरस के दिन खरीदी है। तो ये है धन लक्ष्मी माता की मूर्ति, और अब जिसे मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया है, और उसके बाद हमने अभिषेक से भी उनका स्नान कराया। और उसके बाद कुछ मंत्र जाप बोलकर उनकी स्थापना, उन्हें अपनी जगह पर विराजमान कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हो रही है विष्णु जी। मेरे घर में है विष्णु जी की मूर्ति, तो यहाँ पे हम विष्णु जी की मूर्ति को भी स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। पहले उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा के, उसके बाद हमने यहाँ पे दूध, शुद्ध देसी गाय का घी, और फिर उसके बाद उसमें है थोड़े केले, थोड़ा सा शहद और शक्कर और कुछ कर्ड। तो उसके बाद इनकी भी स्थापना यहाँ पर हो गई। तो देखिए विष्णु जी की मूर्ति है मेरे हाथ में, और यहाँ पे मैं अब उनको स्थापित कर दूँगी लक्ष्मी जी के बगल में। मैं हमेशा से ही लक्ष्मी जी के बगल में विष्णु जी को स्थापित करती हूँ, क्योंकि मुझे वो अलग अलग मूर्ति रखना पसंद नहीं है। मैं अपने रोज़ाना पूजा में भी मंदिर में उन दोनों की मूर्ति अगल बगल में ही स्थापित करती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी ये धन लक्ष्मी माता की मूर्ति। और यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, इनका अभिषेक हो चुका है, माता लक्ष्मी विराजित हो चुकी है। देखिए यहाँ पे ये मैंने इस बार न्यू वाला फेस, यहाँ पे मुकुट जो बोलते हैं, मैंने मंगाया है, जो कि वो आया है कोल्हापुर से। ये जो फेस है फ्रेंड्स, ये कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी माता है उन्हीं की जो बोलते हैं फेस है, वहाँ पे जो मूर्ति है उन्हीं का फेस कुछ ऐसा ही है। तो उसी को ध्यान में रखते हैं मुझे इस बार कुछ इस प्रकार से ही फेस यहाँ पे ऑर्डर करना था। तो मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरी माता लक्ष्मी इस बार कुछ तिरुपति बालाजी जैसे लग रही है मुझे, जो साउथ के बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध स्थान है तिरुपति बालाजी। उस तरीके से कुछ ये मुझे लग रही है। लक्ष्मी माता का जो स्वरूप है मुझे बालाजी की तरह लग रहा है। और यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद मैंने आरती स्टार्ट कर दी, और हमारी आरती फिनिश हो जाने के बाद हम अब यहाँ पे करेंगे कुंचम सेवा। तो हाँ, ये है लक्ष्मी कुंचम, धन लक्ष्मी कुंचम जिसे कहते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि इसकी पूजा क्यों करते हैं, किस प्रकार करते हैं, क्या क्या वस्तुएं इसमें यूज़ होती है। और उस वीडियो में मुझे बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। तो अब जैसे कि आज दिवाली है, तो ये सेवा मैं फिर से करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो फिर से आपके साथ, ये सेवा जो है फिर से आपका साथ शेयर करूँ। तो इसकी वजह से मैंने ये शूट किया, मेरे बेटे ने इसे शूट किया। और फिर देखिए यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे लक्ष्मी माता जी को जो वस्तुएं प्रिय है, हम उसे कुंचम में भर रहे हैं लक्ष्मी माता जी के नाम ले लेकर। और उसके बाद चावल, मुट्ठी भर चावल 2 बार डाल देने हैं। और उसके बाद फिर से एक वस्तु लेनी है, जितने भी वस्तुएं आपने वहाँ पे इकट्ठा की है सारी एक एक करके डालनी है, और उसके बाद चावल डालने हैं। तो यहाँ पे मेरे पति भी मेरे साथ ये सेवा कर रहे हैं, और हम दोनों ये साथ में ही करते हैं सेवा, पसंद है। तो ये क्या क्या वस्तुएं हैं, किस प्रकार है, इसका वीडियो पहले से ही आ चुका है। और ये कुंचम कितना वेट है, कहाँ से मैंने इसे ख़रीदा है, मैं जल्दी इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी जो सारे वस्तुएं हैं ये मैंने कहाँ से ख़रीदी है, उसके सारे नंबर्स मैं आपको दे दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, काफ़ी हड़बड़ी है दिवाली में। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारी वस्तुएं यहाँ पे भर दे रहे हैं, और ये कुंचम सेवा जो है कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही साधारण
और एकदम इजी सेवा है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ये जो है केसर भी लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है, जिसे अब हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में माता जी के जो प्रिय फूल हैं उन्हें वहाँ पे लगा देंगे और फिर माता जी को ऊपर रख के हो गई हमारी ये सेवा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये दिवाली जो है मैंने 2 भागों में मनाई। पहले बार जो मैंने ये रखा है, इसमें सारे मैंने मिल्क वाले स्वीट्स जो भोग चढ़ाया, मिल्क वाले स्वीट्स, उस दिन मैंने कुंचम सेवा की और दूध और जल से माँ गणेश जी, विष्णु जी और माता जी का अभिषेक किया। देखिए यहाँ पे सारे प्रकार के स्वीट्स हैं, जितने भी प्रकार के स्वीट्स, मतलब मिल्क स्वीट्स, मावा स्वीट्स और खोवा स्वीट्स, और उसके बाद जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के चॉकलेट स्वीट्स, सभी प्रकार के स्वीट्स। मैंने सोचा था कि इस बार मैं 2 बार अलग अलग प्रकार से माता जी को भोग चढ़ाऊंगी। और ये जो है, ये है पोटली, जो हम दिवाली के दिन रेडी करते हैं। तो मुझे इस बार ये नया तो पता नहीं था, पर मैं पोटली में नहीं डालती थी, इन्हें ऐसे ही खुले में रखती थी। तो वो जो पोटली की सेवा है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और देखिए, अब ये वीडियो एंड होने आया है, तो मैंने इसका एक क्लिप डाल दिया है आपके लिए कि जैसे ही मेरी पूजा कंप्लीट हुई, मेरी माता जी किस प्रकार लग रही थी। ये जो आरती की थाल, ये दिए, और उसके बाद ये सारे भोग, जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे, धनिया, और उसके बाद सारे स्वीट्स, रबड़ी से लेकर पेड़े तक, और उसके बाद ये है कुंचम सेवा, एक जगह लक्ष्मी विराजित। और ये है मेरी लक्ष्मी पूजा की सेवा। तो आगे भी और एक वीडियो आएगा जिसमें कुछ अलग प्रकार से मैंने माता जी की सेवा की है आगे, तो उसका वीडियो मैं बाद में डाल दूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।